ता सभिनी खे लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं साईं जे जन्म ॾींहं जो। श्रीमद् भागवत पुराण आइए उसके अंदर हम प्रवेश करें और गुरुओं से प्रार्थना करें आज का यह सत्संग हमारा जीवन सफल करे, क्योंकि हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करना है। श्रीमद् भागवत महापुराण और उसके अंदर 5वां अध्याय। आइए एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप नसीब वाले हो, आज को जो आपका अध्याय मिल रहा है हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का। क्या भक्ति है हिरण्यकश्यप की, थोड़ी भी अंदर हमारे अंदर आ जाए ना, आनंद आ जाए। 5वां अध्याय हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद के वध का प्रयत्न। युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि मुझे यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही है कि एक पिता ने अपने ही पुत्र को मार डालने का प्रयत्न किया। पुत्र में तो पिता स्वयं को देखा करता है। पुत्र नाश का अर्थ पिता का विनाश होता है। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसके मन में अपने पुत्र के लिए जरा भी दया भाव नहीं था? यदि था तो वह उसके प्रति इतना निर्दयी क्यों हो गया? इस सब सवालों के आपके भी जवाब है, मेरे भी जवाब है। कई लोग बोलते हैं, यानी आपके सवालों के जवाब है, मेरे भी सवालों के जवाब है। कई बार हम कहते हैं ना, इतना अच्छी मैं, फिर भी संसार इतना दुखी क्यों करता है? कहते हैं, कितने लोग करते हैं ये सवाल, बार बार आता है। प्रहलाद से आप अच्छे हो सकते हो क्या? प्रहलाद जितनी भक्ति हमारे में अंदर है क्या? लेकिन दुनिया ने दुख दिया कि नहीं? अच्छा, दुनिया ने नहीं, पिता ने दुख दिया। गजब है ना। कितनी बातें ऐसी आ जाती है, लेकिन जो हम समझ नहीं पाते हैं। अगर समझ में आ जाए, और कितनी बार मारने का प्रयास किया गया। जब भी आपको कोई अपशब्द बोले ना, आप अपना आपा देखो, आप मजे में हो ना, बस कोई दिक्कत नहीं। कितना भी कोई बिगाड़ने का प्रयास करे, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है तो चिंता ही मत करो। जहां को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बहरी हो। प्रहलाद की तरह बनने से पहले इतना याद रख लेना, दुनिया तो कुछ बोलेगी, दुनिया दुखी भी करेगी। दुखी नहीं होना यही भगत का काम है, दुखी नहीं होना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया था। उसके 2 पुत्र थे, शंड और अमर्क। वे दोनों प्रहलाद और उसके भाइयों को राजनीति और अर्थनीति पढ़ाया करते थे। प्रहलाद उनके पढ़ाए पाठ को पढ़ तो लेते थे और याद भी कर लेते थे, परंतु मन से वे उससे अच्छा नहीं समझते थे। अब देखो, यहाँ पे गलत बताया जाता था, पढ़ लेते थे लेकिन अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा, हम सत्संग सुनते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं है। हमारा पूरा उल्टा है, यानी हमको अच्छी बातें अच्छी लगती तो है लेकिन करने में अच्छी नहीं लगती। और प्रहलाद को बुरी बातें सुनने में भी बुरी लगती है और करने में भी बुरी लगती है, इसके लिए प्रहलाद ने गलत किया ही नहीं। एक ही ऐसे दूसरे होंगे तो मुझे ध्यान नहीं है। एक ही ऐसा पुत्र है जो पिता का नहीं मान के तर गया, क्योंकि पिता गलत बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। प्रहलाद ने नहीं माना, तर गया। ऐसे तो ऐसे कहा जाते हैं, पिता और ये माँ बाप जो भी आपको कहे, मान लो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अपनी विवेक बुद्धि होनी चाहिए। माँ बाप क्या कहते हैं, माँ में माँ पना है कि नहीं, बाप में बाप पना है कि नहीं। प्रहलाद ने पकड़ लिया, मेरा पिताजी गलत कर रहा है। अच्छा, बलि मारा है। दूसरा आता है, गुरु ने बोला, शुक्राचार्य ने बोला दान मत दो, लेकिन फिर भी दान दे के बाबा जी तर गया। यानी आपको कहीं से कुछ गलत मिले तो पहले तोलो। यहाँ पे बुद्ध भगवान का नियम काम आता है, अपदीपो भव, अपनी आत्मा को भी अपना गुरु बनाओ। गुरु ने बोल दिया, लेकिन फिर अपने अंदर तोलो, फिर वो जीवन में उतारो। फिर गुरु है तो उनको बैठ के बोलो, बाबा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा क्लियर करो।
ये अगर करेंगे तो आगे चल के हम प्रहलाद बन सकते हैं। परंतु मन में से वे उसे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा में अपने पराई का बड़ा भेदभाव था। किसके? उनके गुरुओं के। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा कि उसे कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, संसार के प्राणी में मैं और मेरे के आग्रह में पड़कर सदैव ही व्यथित होते रहते हैं, यानी दुखी रहते हैं। मैं और मेरा छूट जाए, आनंद आ जाए। ऐसे प्राणियों के लिए अच्छा यही है कि वे पतन के गर्त में न गिरकर भगवान श्री हरि की शरण में चले जाए। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने जो सवाल किया था ना, उसका जवाब ये लगता ही नहीं है। हिरण्यकश्यप को जो देना था वो प्रहलाद ने दे दिया। इसको बराबर सुनना। हिरण्यकश्यप ने पूछा था, आपको कौन सी अच्छी बात लगती है? और प्रहलाद क्या बता रहा है? आपको जो सूट नहीं करती वो आप कर रहे हो। इनडायरेक्टली कह रहे हैं ये सब करना छोड़ दो। यही वो हिरण्यकश्यप को अपने प्रहलाद अपने पिताश्री को कह रहे हैं। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, संसार के प्राणी मैं, हिरण्यकश्यप यानी मैं ही करता था। उसको बताया गया, बेटा बता रहा है ये मत करना। मैं और मेरे के आग्रह में पड़कर सदैव ही व्यथित होते रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए अच्छा यही है कि वे पतन के गर्त में न गिरकर, यानी हिरण्यकश्यप गर्त में गिर रहा था, बराबर ना, इसके लिए प्रहलाद उसको बचा रहा है। भगवान श्री हरि की शरण में चले जाए। और ये भगवान श्री हरि का दुश्मन था, इसके लिए भी उनको कहा गया। युधिष्ठिर प्रहलाद के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा सुनकर हिरण्यकश्यप ठठाकर हंस पड़ा और बोला, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि इसी तरह बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है कि गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं, वे ही इसे बहकाते रहते हैं। पता लगाना होगा। गुरु शुक्राचार्य जी के घर पर दैत्यों ने बालक प्रहलाद से पूछा कि उसे विष्णु भक्ति का पाठ किसने पढ़ाया है। इस पर प्रहलाद ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो जाती है उन्हीं को भगवान की माया से ये झूठा दुराग्रह दिखाई देता है। ये फिर से अपने पिता को टकोर कर रहा है। पिता ने बोला, आपने गलत पढ़ा है। तो बोले, गलत मैंने नहीं पढ़ा है पिताजी, आपको लग रहा है। इनडायरेक्टली यही बार बार कहा रहा कि यह अपना है और यह पराया है। पशु बुद्धि के कारण ही अपने पराये का भेद पता चलता है। पशु बुद्धि के कारण ही अपने पराये का भेद पता चलता है, जबकि शुद्ध बुद्धि से आत्मा और परमात्मा में कोई भेद दिखाई नहीं देता। अज्ञानी ही अपने और उसमें भेद करते हैं। अज्ञानी ही अपने और उसमें भेद करते हैं। जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंचा चला आता है, वैसे ही भगवान के प्रति मेरा मन खिंच जाता है। सांसारिक मोह में मेरा चित्त जरा भी नहीं लगता। यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्रहलाद जब पेट में था ना, तो नारद जी बाबा ले गए थे उसको, ऋषियों के चरणों में बिठा दिया था, कयाधु माता को। आपके घर में भी जब बच्चा आने वाला हो ना, आपके पेट में हो, आपके बहू के पेट में हो, भेजो सत्संग में, जबरदस्ती भेजो। और 9 महीने अगर माता तपस्या कर ले ना, गारंटी से मैं गद्दी से बोल सकता हूं, उसके जीवन में ध्रुव आ सकता है, प्रहलाद आ सकता है। लेकिन आहाय रे आज की किस्मत, ये मोबाइल महाराज छोड़ता नहीं है। सही में भाई सदुपयोग करो ना, मोबाइल गलत थोड़ी है। किसने बोला मोबाइल गलत है? उपयोग गलत हो रहा है। चलो मंदिर आने का टाइम नहीं है बहू को, जिसके पेट में बच्चा है मंदिर आने का टाइम नहीं है, 2 घंटे घर पे बैठ के सत्संग सुन लो ना। कौन मना कर रहा है आपको? ये बच्चा आपका ध्रुव बन सकता है, प्रहलाद बन सकता है, साईं टेऊराम का शिष्य बन सकता है, गुरु नानक का शिष्य बन सकता है। शर्त इतनी है, 9 महीना पूरा माँ को तपस्या करना है। 9 महीने के बाद जो बच्चा आएगा
वो बच्चा आपको सही राह आपको दिखाएगा, पक्की बात है। युधिष्ठिर प्रहलाद की बात सुनकर दैत्यों ने उसकी शिकायत गुरु शुक्राचार्य से की तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसे डरा धमका कर काम क्रोध लोभ मोह का पाठ पढ़ाया और साम दाम दंड भेद से उसका चित्त भगवान विष्णु की ओर फेरना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से वे श्री विष्णु की भक्ति नहीं निकाल सके। प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करके अपने पिता के पास पहुंचा तो उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और पूछा कि गुरुदेव के यहाँ उसने क्या सीखा। अब यहाँ पे भी सुनना, गजब है प्रहलाद का। कोई ऐसी बात बताओ जो बहुत अच्छी हो। इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, विष्णु भगवान की भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। उसकी भक्ति के 9 भेद है, यानी 9 प्रकार की होती है। उनके गुणों और लीलाओं का श्रवण, पहली भक्ति श्रवण, उनके विविध नामों का श्रवण, उनका कीर्तन, उनके रूपादि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, उनकी पूजा अर्चना, उनका वंदन, उनके प्रति दास्य भाव रखना, उनसे सखा भाव रखना आदि। जो व्यक्ति समर्पण भाव से इस प्रकार भगवान की उपासना करता है, उसके श्री चरणों में प्रेम रखता है, उसके सन्मुख आत्मनिवेदन करता है, वही सबसे उत्तम अध्ययन है। भगवान उस पर कृपा करते हैं। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया। क्रोध में उसके होंठ फड़कने लगे, माथे पर लकीरें खींच गई। उसने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र को अपशब्द कहते हुए फटकारा, अरे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी नीचता और दुर्बुद्धि है कि तूने मेरे बच्चे को ऐसी शिक्षा दे दी। देखो, ये थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेना। बच्चा हमारा गलत होता है, गलती हम दूसरे में निकालते हैं। यहाँ इसका बच्चा गलत नहीं है, लेकिन लगता तो ऐसा ही है ना, उसको लग रहा है मेरा बच्चा गलत है, लेकिन गलती किसने देख रहा है? गुरुओं ने। आप भी जब गलती करते हो ना, थोड़ा ब्रॉड माइंड से समझना, गलती गुरुओं की निकाली जाती है। इसके लिए मेहरबानी करे गलती मत करो, क्योंकि आपके गुरु का नाम खराब हो रहा है, आपके माँ बाप का नाम खराब हो रहा है, उनका नाम खराब ना हो जाए। इसके लिए कोई भी गलती करने से पहले 10 बार विचार कर लो, आपके गुरु का नाम खराब तो नहीं हो रहा है। ऐसे कहा जाता था पहले, कोई शिष्य कुछ गलत करे ना तो उसको पूछा जाता था, किसका गुरु, किसका चेला है तू? और ऐसे आपको, ये तो आपको पता ही होगा, ये आपको पता हो ना हो गुरु वाला, लेकिन ये तो आपको पता ही होगा, बच्चा बिगड़ जाता है तो माँ बाप कहते हैं कौन से खानदान का है, पता है ना तुझे। या कोई गलत करे तो समाज वाले पूछते हैं किसका बेटा है। नाम किसका खराब होता है? माँ बाप का। नाम किसका खराब होता है? गुरु का। गलती करने से 10 बार विचार कर लेना। गुरु का नाम मत डुबोना, माँ बाप का नाम मत डुबोना, क्योंकि एक गलती गुरु के ऊपर दाग लग जाता है। वैसे गुरु के ऊपर दाग लगता नहीं है, लेकिन समाज वाले लगा देते हैं। गुरु क्या, गुरु तो एकदम शुद्ध गंगा जल है, उसके ऊपर क्या दाग लगाओगे? लेकिन संसार के हिसाब से तो लगता है। निश्चय ही तू शत्रुओं का आश्रय जान पड़ता है। इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मित्र बनकर धोखा करते हैं। यहां तो ये बाबा जी सच बता रहे हैं। ये तो हिरण्यकश्यप से कितने मित्र आपके हैं धोखा दे के चले जाते हैं। और कितनी बार मैंने आपको कहा है, कितना बीच में बोले भाई, बोलना तो बहुत होता है। आपका मित्र, अब परिवार में देख लो ना, आदमी जहां दारू पीना व्यसन छोड़ लेता है, कहां से लेता है? मित्रों से। जुआ खेलना सीखता है, कहां से? मित्रों से। हर गंदी चीज पे जाना मित्रों से सीखा जाता है। ये मित्र हैं कि दुश्मन है? हिरण्यकश्यप यहां तो सही कह रहे हैं। अपने मित्र ऐसे रखो जो आपको परमात्मा तरफ ले जाए। अपनी सहेलियां ऐसे रखो जो आप सत्य कार्य में ले जाए, बुरे कार्य में न ले जाए। बुद्ध भगवान कहते थे, काफी बार मैंने आपको कहा था, बोले कि कई बार उनसे शिष्य पूछते थे, बाबा आप हमारे कौन हो? बोले मैं आपका कल्याण मित्र हूं, आपका कल्याण करने वाला मित्र हूं। जीवन में कोई भी मित्र सहेली रखो ना, कल्याण मित्र रखना।
जो सत्य कार्य तरफ ले जाए, बुरी तरफ न ले जाए, बुरा तरफ न ले जाए। जो मित्र बनकर धोखा करते हैं और शत्रु को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का झूठ उस रोगी की भांति खुल जाता है जिसका रोग प्रकट हो जाता है। गुरुपुत्र ने कहा, राजन, आपका पुत्र जो कुछ भी कह रहा है वह मेरे या पिताश्री के बहकावे में आकर नहीं कह रहा है, यह तो इनकी जन्मजात स्वाभाविक वृत्ति है। आप शांत हो जाइए और व्यर्थ में हमें दोष मत लगाइए। युधिष्ठिर शुक्राचार्य के पुत्र द्वारा ऐसा कहने पर उसने फिर प्रहलाद से पूछा कि क्या ऐसी उल्टी सीधी बातें तुझे गुरुदेव के अलावा किसी और ने सिखाई है? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, इस संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, कितना गजब है, और चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, इसलिए वे भोगे हुए विषयों को फिर से भोग कर नरकगामी हो रहे हैं। कितनी बार वही भोग हमने भोगा है। मैंने कल भी आपको कहा, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, भोगम त रोगम, गुरु ग्रंथ साहब। ऐसे गृहस्थ व्यक्ति की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही लोगों की संगति से भगवान में नहीं लगती। उन्हें यह बात पता नहीं है कि जिन कर्मों में वे बंधे हुए हैं उनके अतिरिक्त स्वार्थ और परमार्थ का स्वरूप स्वयं हरि ही है। उन्हें प्राप्त करके ही हम सभी प्रकार के पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हैं। जिनकी बुद्धि भगवान के चरणों कमलों का स्पर्श कर लेती है, उनके जन्म मृत्यु संबंधी अनर्थकारी पापों का नाश हो जाता है। जो लोग भक्त प्रेमी महात्माओं की चरण धूलि अपने मस्तक से नहीं लगाते, उनकी बुद्धि इच्छित वस्तुओं का सेवन करने पर भी भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बातें सुनी तो क्रोध में भरकर उसने प्रहलाद को गोद से धक्का दे दिया। प्रहलाद धरती पर गिर पड़ा। अच्छा, ये बात जो आगे पूछी गई कि क्या प्रहलाद हिरण्यकश्यप को अपने बच्चे से प्यार नहीं था, हित नहीं था? ऐसा मत समझना आपका भी बच्चे से हित है। जब तक आपकी मानता है तब अच्छा है। जिस दिन आपकी नहीं मानेगा उस दिन आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। यही तो दुष्ट स्वभाव है, यही तो हिरण्यकश्यप को हो रहा है। उसके मन का नहीं हो रहा है, इसके लिए गलत है। प्रहलाद धरती पर गिर पड़ा। हिरण्यकश्यप जोर से चिल्लाया, दैत्यों, इसे यहां से ले जाओ और तुरंत मार डालो। इसकी नीचता तो देखो, इसके चाचा को जिसने मार दिया यह उसी के गुणगान कर रहा है। यह कतई विश्वास के योग्य नहीं है। यदि अपना पुत्र ही अपना अहित करने लगे तो वह किसी शत्रु से कम नहीं है। शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसे काट डालना ही उचित है। यह मेरा शत्रु है, इसे मार डालना ही ठीक है। ले जाओ इसे। युधिष्ठिर राजा की आज्ञा पाकर बड़े बड़े भयानक दैत्य उसे त्रिशूलों से बींधने लगे, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु का ध्यान लगाए शांत रहा। उसके शरीर पर घाव होते पर तत्काल ठीक हो जाते। आपका भी होता है, आपको ध्यान नहीं आता है। जब कोई आपको मारता है, गलत सलत बोलता है, वापिस आप तैयार हो जाते हो, लेकिन आपको फिर वो दुख पड़ता है, इसने क्यों कहा। प्रहलाद को ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोलो वो मजे में रहता है, तत्काल ठीक हो जाते। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रहलाद को मत वाले हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने के लिए डलवाया, पर हाथी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर उसने उसे सांपों से डसवाया, पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे खाई में फिकवाया, यज्ञ की अग्नि से कुर्त्या नामक राक्षसी को उत्पन्न करके उसे डराया, उसे अंधेरी काल कोठरी में डलवाया, विष पिलवाया। ये सब भक्तों को हो रहा है। आपको तो एक भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला होगा, और मिले तो शायद उसी दिन से भक्ति हमारी छूट जाए। विष पिलवाया, उसे भूखों रखा, अनेकों मायावी रूपों से डराया, धमकाया, बर्फीली चोटियों पर नंगे बदन घुमाया, आग में डलवाया, गहरे समुद्र में फिकवाया, भारी शिला के नीचे दबाया, आंधी तूफान में अकेला छोड़ा, परंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका।
इस प्रकार अपनी व्यवस्था को देखते हुए हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। प्रहलाद को मारने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसे लगा कि कुछ न कुछ बात तो है जो यह हर बार बच जाता है, कहीं इसके विरोध में मेरी मृत्यु तो नहीं छिपी है। अंतरात्मा आपका बोलता है, हिरण्यकश्यप का भी बोलता था, ये मेरी मौत लेके आएगा, लेकिन समझा नहीं हिरण्यकश्यप। लेकिन मुझे कौन मार सकता है, मैं तो अमर हूं, इससे तो अच्छा यही है कि मैं इसका विरोध करना ही छोड़ दूं। हो सकता है कि समय आने पर इसकी बुद्धि स्वयं ही ठीक हो जाए। कई बार आप छोड़ दो ना, सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा सोचकर हिरण्यकश्यप ने उसे गुरु पुत्रों के साथ भेज दिया। वहां उसके आश्रम में अन्य दैत्यों के बालक भी पढ़ते थे। गुरु पुत्र उन्हें धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा देते, इससे वे सांसारिक राग द्वेषों में ही रस लेते थे। प्रहलाद को यह शिक्षा रास नहीं आती थी। वह दैत्य कुल के बालकों के साथ खेलते और खेल खेल में ही उन्हें विष्णु भक्ति का उपदेश देते। दैत्य कुल के बालक प्रहलाद से बहुत प्रसन्न थे। एक आदमी भगत हो जाए ना, पूरी वायुमंडल भक्त हो जाती है। पर सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज कहते हैं कितने लोगों को लेके चलते थे। स्वामी शांति प्रकाश आ गए, स्वामी सर्वानंद, स्वामी शांति प्रकाश, कितने मंडली में आए। सबको परमात्मा ने, सबको गुरुओं ने अपना गुरु तत्व प्रदान करवा दिया। दैत्य कुल के बालक प्रहलाद से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन प्रहलाद ने सभी बालकों को एकत्र करके अपने पास बैठाया और उनसे कहने लगे। 6वां अध्याय, असुरों को प्रहलाद का उपदेश। प्रहलाद ने कहा, मित्रों अब ये बराबर सुनना, क्योंकि ये प्रहलाद का उपदेश है, ध्यान से सुनना। प्रहलाद ने कहा, मित्रों इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अविनाशी परमात्मा की इस जन्म में ही प्राप्ति हो सकती है, इसी जन्म में हो सकती है, ये याद रख लेना। परंतु यह शरीर भी नाशवान है और जीवन अस्थिर है। पता नहीं इसका कब अवसान हो जाए, यानी कब इंसान मर जाए। इसलिए बुद्धिमान लोग जवानी और बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करते। वे बचपन से ही परमात्मा का सानिध्य पाने का प्रयत्न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद ने बचपन में की, इसके लिए बचपन ही बता रहा है। हमको भी पहले से ही कर लेना चाहिए। कल करे सो आज, वो वाला श्लोक है। इस मनुष्य जीवन में भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। इसी से जीवन सफल होता है। परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रीतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है। इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, किंतु परमात्मा सुख इसी योनि में ही पाया जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसलिए यह शरीर जब तक निरोगी है, जब तक मृत्यु इसके निकट नहीं आती है, तब तक यह अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकता है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष की निश्चित की है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते, उनकी आयु वैसे ही आधी रह जाती है, क्योंकि वे तमोगुण में फंसकर अज्ञान के अंधकार में पड़े सोते रहते हैं। उन्हें हित अहित का जरा भी ज्ञान नहीं रहता। हमें भी नहीं है भाई। हित तो परमात्मा में है, और वहां तो हम ऊपर ऊपर से बैठते हैं, और बुरा तो हमारे पाप में है, वहां तो मन लगा के बैठे रहते हैं। उन्हें हित अहित का जरा भी ज्ञान नहीं रहता। बचपन और जवानी इंद्रियों के भोग और अज्ञान के अंधकार में गिरकर ही समाप्त हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है तो कुछ करने की सामर्थ्य ही नहीं रहती। इस बीच में जीवन को अनेक अभिलाषाएं और कामनाएं सारा समय नष्ट कर डालती है। घर बार का मोह, सगे संबंधियों के प्रति आसक्ति, काम का बोझ मनुष्य को इतना अधिक उलझा कर रख देता है कि उसे परमात्मा को याद करने का समय ही नहीं मिल पाता। नहीं लग रहा प्रहलाद हमको ही कह रहे हैं, आपको और मुझे ही कह रहे हैं। सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। दैत्य पुत्रों, इंद्रियों को वश में न करने वाला
एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घर गृहस्थी, कर्म अकर्म, कर्तव्य और अकर्तव्यों के मोह में न फंसा रहता हो। वह उनसे छूटने का साहस भी नहीं करता। मुफ्त में पाए जाने वाले धन को भला कौन छोड़ना चाहेगा? परिवार का मोह आसानी से नहीं छूट पाता। इस मोह की कोई सीमा नहीं है। यह विविध आशा, इस मोह की सीमा नहीं है। तो निकल जाओ ना भाई साहब। हमारे क्या बीच में क्या क्या बोले। बुद्ध भगवान कहते थे हमारी वासना कैसी है पता है? आपने डोल देखिए ना, बाल्टी, उसके अंदर ऐसा सिंधी में तरो चौना है। हिंदी में वर्ड मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। हाँ, नीचे का, हाँ हाँ, तलवा। हाँ, बुद्ध भगवान कहते थे इंसान की जो वासनाएं है ना, बिना तलवे वाली है। जैसे बाल्टी बिना तलवे के कभी भरी नहीं जा सकती। कितना भी नल में से पानी डालते जाओ, सदियों तक डालते रहो, तलवा नहीं है तो नहीं भरेगा। इसी तरह अगर इंसान के ऊपर राम नाम का तलवा नीचे नहीं है तो ये वासनाएं तुम्हारी खाली की खाली रह जाएगी, पूरी बर्बाद कर लेगी। कुछ नहीं होता वासनाओं से। तलवा अगर बराबर है फिर राम नाम का नाम अंदर डालते जाओ, ये पूरा भरा जाता है। परिवार का मोह आसानी से नहीं छूट पाता। इस मोह की कोई सीमा नहीं है। यह विविध रूपों में मनुष्य के मन को भरमाता रहता है। कभी पत्नी, कभी बाल बच्चों के, कभी माता पिता के, कभी संग्रहित धन के मोह में यह मनुष्य अपना जीवन नष्ट करता रहता है। भोग वासनाओं की कोई सीमा नहीं है। वही बात आ गई जो मैं पहले आपको कह के आया। भोग वासनाओं की कोई सीमा नहीं है, यानी अंत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, इसे जितना तृप्त किया जाता है यह उतनी ही बढ़ती जाती है। अच्छा, नल चालू हो ना और नीचे तलिया नहीं हो, लेकिन लगता है ऐसा है भर गया भर गया भर गया, लेकिन पता ही नहीं नीचे से जा रहा है। वो तो नल बंद हो जाता है तब पता चलता है अरे एक बूंद भी हुआ नहीं। एक भी वासना परमात्मा तक थोड़ी पहुंचाएगी, दुख ही देगी। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा, यह उतनी ही बढ़ती जाती है। इस ममता मोह में पड़कर वह असावधान हो जाता है। वह सदैव दूसरों के धन और जीवन की चमक दमक पर दृष्टि गड़ा रहता है। हमारा भी वही होता है। इससे लौकिक और पारलौकिक दोषों की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वे उसे चुपचाप घेरते चले जाते हैं। भाइयों, जो केवल अपने परिवार मोह में ही फंसा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं करता, वह विद्वान होते हुए भी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे अपने पराये का भेद बने रहने के कारण अज्ञानियों के समान अंधकार में ही भटकना पड़ता है। जिसकी आसक्ति अपनी पत्नी के शरीर में, अपने पुत्र पुत्री के मोह बंधन में जो बंधा है, उसका बिना प्रभु की कृपा के कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, तुम लोग विषय वासनाओं, ये प्रहलाद अपने मित्रों को कह रहा है, अगर आप भी सुन लो ना तो आप और मैं भी प्रहलाद के भक्त बन जाएं या उसके मित्र बन जाएं, और मित्र बन जाए तो बेड़ा पार हो गया। जो प्रहलाद का मित्र वो परमात्मा का भी मित्र, सीधी सी बात है। इसलिए मित्रों, तुम लोग विषय वासनाओं में लिप्त इन दानवों का साथ छोड़ दो और भगवान नारायण की शरण में जाओ। संसार की आसक्ति छोड़ने वाले को ही परम गति प्राप्त होती है। वे फिर से सुन लो, संसार की आसक्ति। हमारे रमेश भाई ओझा मस्त कहते हैं, जो आ सकती है वो जा भी तो सकती है ना, बराबर ना, लेकिन हम उसको जाने नहीं देते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा परिवार, जो ऊपर लिस्ट दी गई इतना ही है, जो आ गई है उसको जाने दो, यानी मन से जाने दो। मन में ही बैठा हुआ है ना, मन से निकल जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही बहुत ये मुक्ति का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। संसार की आसक्ति छोड़ने वाले को ही परम गति प्राप्त होती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत अधिक परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे सभी प्राणियों में आत्मा अथवा प्राण रूप में विराजमान है। विश्व की समस्त सत्ता
में वे विधिमान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु से लेकर समस्त जड़ चेतन जीवों में वे रहते हैं। कौन? परमात्मा। यह प्रकृति और यह दृश्य जगत उन्हीं की माया से आवृत है। वे समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान है। वे ही दृष्टा हैं और वे ही दृश्य हैं। वे सर्वथा अनिर्वचनीय, विकल्प रहित, सर्वव्यापक रूप में सभी जगह स्थित है। वे केवल अनुभव गम्य है, आनंद रूप। अब ये सुनना, वे केवल अनुभव गम्य है, यानी अनुभव में आ सकते हैं। बाकी उसको बोला नहीं जा सकता, उसको पाया नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। ऐसे कितने देवता हैं, पवन देवता है, यदि आप इसका अनुभव करते हो ना, आप इसको पहुंच सकते हो क्या? इसकी सीमा तक पहुंच सकते हो क्या? नहीं। सूर्य अनुभव दे सकता है। कितने हैं? अनुभव गम्य है, आनंद स्वरूप है। वे ही एकमात्र परमात्मा है। माया का आवरण हटते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। अतः मित्रों, आज अच्छा, माया यानी क्या? मुझे किसी से कुछ चाहिए, ये सबसे बड़ी माया है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, माया का पर्दा हट गया। कितना सरल कर दिया संतों ने, बहुत सरल है। दुनिया छोड़ना कठिन है, परमात्मा को पाना कठिन नहीं है। दुनिया छोड़ना कठिन है। एक बार छूट जाए, जो आ सकती है वो जा सकती हो जाए, आनंद ही आनंद आ जाए। अतः मित्रों, आसुरी वृत्ति का त्याग करके तुम लोग प्राणियों पर दया करना सीखो, प्रेम से परोपकार करो, सभी जीवों से प्यार करो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं होती। वे तो सदैव भक्त के वश में रहते हैं। ऐसा लगता है श्री स्वामी हमारे राम सुखदास जी के शब्द है, पूरे एज इट इज, यानी प्रहलाद ने जो कहा वही स्वामी राम सुखदास जी ने कहा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि राम सुखदास जी ने कहा वो प्रहलाद ने कहा, क्यों? प्रहलाद पहले हो गए। प्रहलाद के वचन हमारे स्वामी राम सुखदास जी के बराबर एज इट इज, मिलाते जाओ, कितने मिलते हैं, थोड़ा ऊपर से सुन लो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं होती। जो कर रहे हो करते रहना, बंद मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। वे तो सदैव भक्ति के वश में रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के उपरांत संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके। एक बार भगवान प्रसन्न हो जाए, सब कुछ हो जाता है। लोक परलोक की संपदा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जो उनके चरणों की सेवा करता है, उसके नाम और लीलाओं का श्रवण करता है, उसके सारे पाप संकट समाप्त हो जाते हैं। उसे फिर किसी मोक्ष की आवश्यकता नहीं रहती। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद तुम तो अभी बहुत छोटे हो, फिर तुमने यह ज्ञान कहां से प्राप्त किया? गुरुपुत्रों ने तो कभी हमें यह ज्ञान नहीं कराया। कृपया कर हमारी शंका का समाधान करो, ये तो कल होगा। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ करने की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है।